हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय की पाठशाला में। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 10C, जो कि कक्षा 8 की गणित इकाई 10 चतुर्भुज की रचनाओं से ली गई है। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में जितने भी चतुर्भुज की हमें रचना करनी है उनमें 3 भुजाएँ और 2 विकर्ण, कुल मिला के 5 चीज़ें होती हैं। उसमें से 3 भुजाएँ दी जाएंगी और 2 विकर्ण दिए जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कौन है आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, AD बराबर 2.3 सेमी, AC बराबर 4.5 सेमी और BD बराबर 3.8 सेमी। CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया है AB भुजा है 3.8 सेमी और AB के बाद दी गई है BC, ये है 3 सेमी। उसके बाद AD दिया गया है 2.3 सेमी और उसके बाद AC ये दी गई है 4.5 सेमी और AC के बाद अंत में दिया गया है BD, ये है हमारा 3.8 सेमी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम चतुर्भुज बनाएंगे तो इस तरीके से ABCD इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद B यहाँ डाल दे, फिर C यहाँ डाल दे, फिर D कर दे, ठीक है। तो ABCD क्रम से हम डालेंगे तो ये हमारे विकर्ण क्या होंगे, AC और BD। तो ये AC और BD ये हमारे हैं विकर्ण, ठीक है। इसको हमने लिख दिया है। तो अब हम लोग पटरी उठाते हैं और सबसे पहले AB रेखा को खींच लेते हैं। तो AB 3.8 है, यहाँ पे देखो 3.5678, ये मैंने AB खींच लिया। अब इसके बाद जो विकर्ण दिए गए हैं सबसे पहले उनके हम चाप लगाएंगे। तो पहला विकर्ण है AC 4.5, तो पटरी से हमने 4.5 का ले लिया प्रकार में चाप और AC है तो A से C की तरफ हमने लगा दिया। अब BD है 3.8, तो 3.8 का चाप मैंने लिया और B से D की तरफ लगा दिया। अब C इधर आएगा, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का चाप हमने लिया B से C की तरफ लगा दिया। इधर आएगा D, AD है 2.3, तो A से D की तरफ 2.3 का चाप लिया और ये लगा दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सारे बिंदु हमें जो है मिल चुके हैं। ये हमारा है C, ये हमारा है D। इसको थोड़ा छोटा कर दे तो देखने में अच्छा लगेगा। अब ये हम सभी आपस में मिला देंगे। BC को मिला दिया, CD को मिला दिया और अंत में AD को मिला दिया। यहाँ पे AB दिया गया था हमारा 3.8 सेमी, BC हमारा दिया गया था 3 सेमी और AD हमारा दिया गया था 2.3 सेमी, AC विकर्ण दिया गया था 4.5 सेमी और BD विकर्ण दिया गया था 3.8 सेमी। सभी मैंने लिख दिए और CD की माप हमसे नाप कर पूछ रहा था। तो ये CD की माप क्या होगी, ये आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। आप लोग इस चतुर्भुज की रचना करेंगे, उसके बाद CD की माप नाप कर जो है हमें बताएंगे और इसको अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत आसान प्रश्न था और इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेमी, AC बराबर AD बराबर 6 सेमी, CD बराबर 5 सेमी और BD बराबर 10 सेमी चौथी भुजा की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही काम करेंगे, देख लेते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं और कौन विकर्ण दिया गया। तो इसमें जो है सबसे पहले दिया गया है BC 7.5 सेमी, AC दिया गया है 6 सेमी और उसी के बराबर AD भी दिया गया है 6 सेमी।
सी डी उसके बाद दिया गया है 5 सेमी और अंत में बी डी दिया गया है 10 सेमी। यहाँ पे ये भी हम लोग देख लेते हैं कि विकर्ण यहाँ पे कौन है। तो आपको बताया था चतुर्भुज हम ए बी सी डी इस तरीके से डालते हैं, क्रम से डालते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद बी यहाँ डाल दें फिर सी डाल दें फिर डी डाल दें। ए बी सी डी हम लोग क्रम से लिखते हैं। तो अब देखो इसमें विकर्ण ए सी और बी डी है। तो ए सी एक तो ये है, ये हमारा विकर्ण है, और बी डी ये विकर्ण है। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं चतुर्भुज की रचना के लिए। और सबसे पहले ए सी और बी डी है, इसका मतलब ए बी हम ड्रॉ करेंगे। ए बी इसमें है नहीं, ए बी हमें दी ही नहीं गई है। चौथी भुजा ए बी हमें निकालनी है, इसका मतलब बी सी हम लोग खींच लेते हैं। बी सी 7.5 ये आ गए। ये है बिंदु बी और ये है सी। बी सी डी इधर कहीं होगा, ए इधर कहीं होगा। तो देखो ए सी विकर्ण जो है 6 सेमी ये वाला, और बी डी है 10 सेमी। इसके बाद अब विकर्ण लगाएंगे, ठीक है। तो ए सी विकर्ण 6 सेमी, यानी 6 सेमी का हमने चाप लिया। ए यहाँ पे है, सी है, तो सी से ए की तरफ लगा दो या ए से सी की तरफ लगा दो, ठीक है। बी डी है यहाँ पर 10 सेमी, तो बी डी के लिए हम लगाएंगे 10 सेमी का चाप। ये आ गया 10 सेमी। तो ये जो है बी डी का चाप आ गया 10 सेमी का, इस तरीके से। ये इस विकर्ण का है और ये इस विकर्ण का है। अब सी डी और ए बी देख लो। तो सी डी दिया गया है 5 सेमी, तो सी डी 5 सेमी ये रहा। तो ये हमने सी डी लगा दिया 5 सेमी। अब यहाँ से हमें डी बिंदु मिल गया, डी को हम यहाँ लिख देंगे, सी डी को हम मिला देते हैं। अब दो भुजाएं बची ए बी और ए डी। इसमें हमें ए डी दिया गया है 6 सेमी, ए बी नहीं दिया यहाँ पे। तो ए डी हम 6 सेमी का ले लेंगे चाप, और ये हम डी ए या ए डी यहाँ से लगा दिया। तो इस प्रकार से ये ए बिंदु जो है ये यहाँ पे मिला के। अब हम ए को डी से मिला देंगे और इधर ए को बी से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुज हमारा बनके कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर बी सी दिया गया था 7.5 सेमी, सी डी दिया गया था 5 सेमी, ए डी दिया गया था ए डी 6 सेमी, और विकर्ण बी डी था 10 सेमी, और ए सी था 6 सेमी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कंप्लीट हो गई। ए बी सी डी, ये देखो ध्यान से पॉइंट देखो, ए बी सी डी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ए बी भुजा नाप के हमें बतानी है। तो ये काम एक बार फिर से हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि इस डायग्राम को बना के चतुर्भुज की रचना करके ए बी की लंबाई कितनी निकली है, ये आप लोग अपने नाम के साथ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। और तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेमी तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेमी और 7.0 सेमी हो। दूसरी भुजा की माप भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम लोग देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो एक भुजा दी गई है, चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी इस तरीके से होगा। तो विकर्ण दोनों दिए गए हैं। एक विकर्ण होगा हमारा ए सी 5.6 सेमी, किसी को भी एक मान लो, और दूसरा विकर्ण है हमारा बी डी जो है 7.0 सेमी। अब एक भुजा दी गई है 4.4 सेमी, कोई भी मान लो, चलो ए बी मान लेते हैं। तो ए बी दिया गया है 4.4 सेमी। अब जब ए बी 4.4 है, इसका मतलब सी डी भी होगा हमारा 4.4 सेमी। अब दूसरी भुजा की नाप निकालनी है, और जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हम। तो बी सी बराबर ए डी, ये इतना दिया गया।
ये दोनों हमारे हैं विकर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे हमें याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज कह रहा है, और समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, थोड़ा सा हम बता दें आपको, अगर ये विकर्ण है इसके, तो ये दोनों को बिल्कुल बीचों बीच काटेगा, ये लाइन इसको बीचों बीच काटेगा, यानी जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये होगी, और उसी तरीके से ये भी इसको बिल्कुल बीचों बीच काटेगा, मतलब जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी। तो ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम लोग इस चतुर्भुज की रचना करते हैं, और रचना करने की शुरुआत हम करेंगे विकर्ण से। ऐसी विकर्ण जो दिया गया है 5.6 सेमी, वो हम लोग सबसे पहले खींच लेंगे। तो 5.6 ये है ए सी विकर्ण, ठीक है। दूरी कितनी है? 5.6 सेमी। अब इसका मतलब ए के बाद बी आता है, तो यहाँ कहीं बी होगा, और सी के बाद डी आएगा, यहाँ कहीं डी आएगा, ऐसा बनेगा हमारा। अब यहाँ पे देखो ए बी कितना दिया गया है? ए सी विकर्ण आ गया। ए बी दिया गया है 4.4 सेमी। तो 4.4 सेमी का चाप हम जो है लगा देंगे इधर से, ए बी इधर से लगा दिया ये, और सी डी यहाँ से भी लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब हमें जो है ये बी सी कितना दिया गया है? 7 सेमी, और ये समद्विभाजित कर रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है। तो 7 का आधा कितना होगा? 7/2 और 7/2, यानी आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। 7/2 यानी 3.5। तो उसके लिए हमें इस रेखा को पहले समद्विभाजित करना होगा और देखना होगा बीच का बिंदु कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक ऊपर चाप, एक चाप नीचे, और उसके बाद यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो ये बिंदु आए, यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे। तो ये जब हमने लाइन दी तो ये बिंदु आया, ये बीच का बिंदु आया। इसका मतलब यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर आधा जो है वो ऊपर लगा देंगे, और 3.5 सेंटीमीटर आधा जो है नीचे लगा देंगे। तो ये यहाँ से आया, और ये ए बी वाले चाप को, कई चाप होगा यहाँ पे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप इस चाप को। ये ए बी वाला चाप था, तो ये यहाँ पे इसने काटा आके। अब हम लोग सिंपल सा इनको मिला देंगे। तो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये बिंदु सी है, ये हमारा सी डी हो गया, और ये ए डी हो गया। तो इस तरीके से ये ए बी सी डी चतुर्भुज का निर्माण हो गया। और ये भुजा जो है 4.4 सेमी थी, और ये भी 4.4 सेमी थी। विकर्ण जो था ये हमारा था 7.0 सेमी। ये भुजा नाप के आपको बतानी है, और ये काम हम फिर से आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि AD कितनी है और BC कितनी है। ये आप पहले फिगर बनाएंगे, फिर इसको नाप कर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुँचाए। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3.0 सेमी, CD बराबर 3.0 सेमी, DA बराबर 7.5 सेमी, AC बराबर 8.0 सेमी और BD बराबर 5.5 सेमी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है AB बराबर 3.0 सेमी, CD बराबर 3.0 सेमी, दोनों बराबर हैं। DA बराबर 7.5 सेमी, AC बराबर 8.0 सेमी और BD बराबर 5.5 सेमी। बहुत आसान प्रश्न है पिछले प्रश्न की अपेक्षा। ये AC और BD हमारे दिए गए हैं विकर्ण। AB हमें दिया गया है, तो शुरुआत हम करेंगे AB से, और ये 3 सेंटीमीटर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। AB आ गया। अब इसके बाद हम लोग विकर्ण देखेंगे।
तो विकर्ण AC 8.0 सेमी का हम चाप लगाएंगे, तो 8 सेमी हमने ले लिया और यहाँ से 8 सेमी का चाप हम C की तरफ लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से BD है 5.5 सेमी, तो 5.5 सेमी का चाप हमने लिया और B से D की तरफ लगा दिया। अब यहाँ पे D होगा, यहाँ पे C, BC दिया नहीं गया है, AD दिया गया है, तो AD है 7.5 सेमी, तो 7.5 सेमी का चाप हमने लिया और A से D की तरफ लगा दिया। वो बहुत दूर जा रहा है ये, चलो 20 ये जो है यहाँ पे कहीं आ रहा है AD, तो ये D बिंदु इधर आया है, इसको हम लोग पहले मिला लेते हैं। ये बिंदु आया हमारा D। अब C है इधर कहीं, तो जाहिर सी बात है इधर होगा नीचे की तरफ। CD है 3.0 सेमी, तो CD 3.0 सेमी का चाप ले लिया और ये यहाँ से नीचे की तरफ इस तरफ आएगा कहीं भी, और ये जो AC वाला चाप था इसको हम थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे ये। ठीक है, तो ये जो है ये बिंदु आया हमारा C और इसको भी हम लोग मिला देंगे। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, ये है C। अब यहाँ से B से C को भी मिला देंगे, ये हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये चतुर्भुज हमारा कंप्लीट हो गया। AB हमारा था 3.0 सेमी, CD हमारा था ये भी 3.0 सेमी, AD था 7.5 सेमी और विकर्ण AC था 8 सेमी और BD था 5.5 सेमी। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेमी हो। तो यहाँ पे सिंपल सा एक विकर्ण दिया गया है और वर्ग है, तो इसका मतलब दोनों विकर्ण बराबर होंगे। तो एक विकर्ण 6.4 है तो दूसरा विकर्ण भी हमारा कितना होगा, वो भी हमारा 6.4 होगा। अब ये 6.4 होगा और ये समद्विभाजित भी करेगा, तो यानी 6.4/2 और 6.4/2। ये 6.4/2 कितना आएगा, 2 × 6 2 दूनी 4 3.2, तो आधा आधा आएगा। किस तरीके से हम लोग देखते हैं, लगाते हैं। तो पहला विकर्ण 6.4 हमने खींच लिया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे कहीं पे A होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा, तो BD हमारा आ गया 6.4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रेखा को समद्विभाजित करना है। पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था कि जब भी कोई वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो समद्विभाजित करने के लिए हम इसके 2 हिस्से करेंगे इस रेखा के। तो उसके लिए एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और वही काम यहाँ से एक चाप नीचे और एक चाप ऊपर। अब इन दोनों को हम जो है मिला देंगे। तो ये जो लाइन होगी इसको आप लोग ध्यान से देखना, ये इस रेखा को मध्य बिंदु पे भी काटेगी और ये लंबवत होगी। जैसे पिछले प्रश्न में था कि वो समांतर चतुर्भुज था, तो उसमें कोई जरूरी नहीं था कोण 90 अंश का हो, लेकिन वर्ग में एक कंडीशन और बढ़ जाती है कि कोण भी 90 अंश का होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी और साथ में कोण भी 90 अंश का होगा। तो अब हमें सिंपल सा दूसरा विकर्ण जो है 6.4, तो इसका आधा हिस्सा इधर होगा, आधा हिस्सा इधर होगा, यानी 3.2 इधर रखना है, 3.2 इधर रखना है। तो हमें सिंपल सा 3.2 का चाप ले लेना है, हो गया, और ये हमें लगा देना है इधर ऊपर और इधर नीचे। अब हमें
इसको जो है सिंपल सा मिला देना है। ये हमारा ए बी हो गया, बी को यहाँ पे जो काटा था वो बिंदु सी हो गया, बी को सी से मिला दिया, इधर हम सी को डी से मिला देंगे और इधर डी को ए से मिला देंगे। तो ये आपने देखा कि चतुर्भुज ABCD हमारा बन के कंप्लीट हो गया है और ये भी विकर्ण हमारा 6.4 सेमी है, 3.2 इधर, 3.2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।